प्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में एशियन करेंसीज के बारे में आज हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एशियन करेंसीज जो है वो इतनी ज्यादा बीटिंग क्यों ले रही है। एशियन करेंसीज आर अंडर प्रेशर फ्रॉम अ ट्रिपल शॉक। तीन तरफ के शॉक से ये घेरा हुआ है। एक तो है एक्सपेंसिव एनर्जी, हाई यूएस इंटरेस्ट रेट्स एंड राइजिंग एआई एंड डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट नीड्स। ठीक है। तो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये पर्टिकुलर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स आर फाइटिंग तीन फोर्सेस एट वंस। सो एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो इन्हीं तीन फोर्सेस को हम समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। एक तो एशियन कंट्रीज जो है वो एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज है और ये सबसे वीकेस्ट पॉकेट है। सो हायर ऑयल प्राइसेस, हायर एलएनजी प्राइसेस, ये जो है ना, ये ट्रेड डेफिसिट्स काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं और इसकी वजह से डॉलर की डिमांड रेज होती है एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई दीज करेंसीज आर गेटिंग अंडर प्रेशर। जैसे कि रुपी हुआ या वॉन हुआ या बाहत बाहत हुआ या फिर पेसो हुआ या रुपया हुआ, ये सारी करेंसीज यहाँ पे अंडर प्रेशर है। ऑयल शॉक जो होता है ना, वो इट इज नथिंग बट करेंसी शॉक्स। अगर इंडियाज रुपी हम देखते हैं, इंडिया का रुपी अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली काफी ज्यादा डिप्रिशिएट होता हुआ हमने देखा है। बिग मेजर रीजन बिहाइंड दैट वाज ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना, क्योंकि हायर क्रूड प्राइसेस मतलब हायर इंपोर्ट बिल और इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा वाइडन होता है। और यूएस में हायर रेट्स जो है ना, ये एक मेजर की हेडविंड है एशियन करेंसीज के लिए। हायर ट्रेजरी यील्ड जो होता है उसकी वजह से डॉलर एसेट्स जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं और बहुत सारा पैसा जो है इमर्जिंग मार्केट से निकलता है, एशियन मार्केट, इमर्जिंग एशियन मार्केट से निकलता है और वापस यूएस एसेट्स में चला जाता है, डॉलर एसेट्स में चला जाता है और उसी की वजह से लोकल करेंसी जो है वो यहाँ पे वीकन होती है। और तीसरा जो एंगल है जो मेजर प्रेशर क्रिएट कर रहा है एशिया करेंसीज पे, वो है एआई बूम। ये एक टेक स्टोरी नहीं है सिर्फ, ये एक एनर्जी स्टोरी भी है, बिकॉज एआई एंड डेटा सेंटर्स जो है इनके लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी, यानी कि दिस पर्टिकुलर डिमांड इज पुशिंग एशियन इकोनॉमीज टू स्पेंड मोर ऑन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप्स, servers and energy imports, and that is again creating pressure on the currency. ये तीनों साइड से करंट अकाउंट्स पे प्रेशर बन जाता है। कंट्रीज इंपोर्टिंग एनर्जी, कंट्रीज इंपोर्टिंग हार्डवेयर, दे आर फेसिंग हायर इंपोर्ट बिल्स और इसी की वजह से करेंसी जो है वो यहाँ पे उसका वीकनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज इंपोर्ट्स जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टलियर बनते जाते हैं। और इसी के चक्कर में सेंट्रल बैंक्स जो है इन इकोनॉमीज के, इन कंट्रीज के, दे आर स्टक। रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स कैन डिफेंड करेंसीज, बट अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे तो ग्रोथ को इसकी वजह से हर्ट हो सकता है और कटिंग रेट्स ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है, बट करेंसी पे और ज्यादा वीकनेस वो ऐड कर सकता है। अभी जैसे इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया इज अ क्लियर स्ट्रेस एग्जांपल। रुपया, ये जो करेंसी है इंडोनेशिया की, इट हैज बीन अंडर सीवियर प्रेशर और इसी की वजह से बैंक इंडोनेशिया ने 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं टू 5.5% एंड इन एन ऑफ साइकिल मूव। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज करेंसी जो थी रिकॉर्ड लोज टच किया था उसने, तो दैट इज वाई उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, बट अभी अगेन इट विल हर्ट देयर ग्रोथ। The strongest pressure is on the countries with higher import oil dependence या current account weakness, fiscal current concerns, foreign outflows, limited forex reserves। अभी हमारे मतलब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कुछ कुछ चीजें जैसे कि हायर इंपोर्ट ऑयल डिपेंडेंस है क्या? यस। करंट अकाउंट वीकनेस हमारा अभी तक नहीं है, फिजिकल कंसर्न्स बहुत ज्यादा नहीं है, फॉरेन आउटफ्लोज हो रहे हैं यहाँ पे, और एफएक्स रिजर्व्स लिमिटेड है क्या हमारे पास? नहीं, लिमिटेड नहीं है, कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स काफी अच्छे हैं। मार्केट को इससे क्या सिग्नल मिलता है? तो एशियन फॉरेक्स जो है वो
ये इज नो लॉन्गर मूविंग ओनली ऑन फेड डॉलर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नाउ प्राइसिंग इन एनर्जी सिक्योरिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, एक्सटर्नल फंडिंग नीड्स, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जा रही है दोस्तों। सो इंडिया स्पेसिफिक इसमें से क्या हम देख सकते हैं, तो जो वीक रुपये हम यहाँ पे देख रहे हैं, it is majorly because of higher crude oil prices, but which is negative for inflation, which is negative for current account deficit, which is negative for bond yields and RBI comfort also. But it could be positive in the shorter duration for the export heavy sectors, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हुआ या फिर आईटी हुआ, इनके लिए ये शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज जो है दोस्तों, वो हम बात करने वाले हैं ट्रम्प के बारे में। यस, डील होगी नहीं होगी, कुछ घंटों में होगी। सो आई थिंक बहुत सारे वो न्यूज तो आ रही है, सो लेट अस वेट कि एग्जैक्टली बट अब डील होगी या एमओयू साइन किया जाएगा, फाइनल डील कब होगी। अब ऐसा लग रहा था कि फाइनल डील नजदीक आ रही है, तो उधर इसराइल ने अटैक कर दिया लेबनान पे, तो अगेन फिर ईरान का कहना है कि यूजलेस है ये टॉक्स यूएस के साथ करना। बट यूएस ने इस बार इसराइल को हड़काया है, मिस्टर ट्रंप ने स्पेसिफिकली वहां पे हड़काया है। अब देखते हैं सही में डील हो पाती है, कितनी जल्दी होती है। मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट, बट अनलेस इट हैपन्स सो इट्स बेटर, मतलब अदरवाइज टिल द टाइम इट हैपन्स इट इज स्पेकुलेशन। बट ट्रम्प का के ओवरऑल सपोर्ट बेस पे इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो रूरल एरियाज ऑफ यूएस में वहां पे काफी ज्यादा सपोर्ट होता था ट्रम्प को। अगर हम फेब 2025 की बात करते हैं तो 60% अप्रूवल रेटिंग थी मिस्टर ट्रम्प की इन रूरल एरियाज में। बट नाउ इन जून 2026 दिस पर्टिकुलर अप्रूवल रेटिंग हैज गॉन डाउन फ्रॉम 60% टू 50%। और डिसअप्रूवल अगर हम बात करते हैं तो ये काफी शार्पली बढ़ा है। फेब 2025 में डिसअप्रूवल था 34% का, बट नाउ द डिसअप्रूवल रेट इज एट 48%। एंड व्हाट इज द मेन पेन पॉइंट बिहाइंड दिस डिसअप्रूवल? दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइजिंग फ्यूल एंड ग्रोसरी प्राइसेस। ये जो चीजें है ये डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है, हर्ट कर रही है रूरल वोटर्स को, who typically drive longer distances and spend heavily on essentials. Farmers specifically are under pressure. Higher diesel prices, higher fuel costs are increasing their operating expenditure. But crop values जो है वो weak है. So that is why it is creating a margin squeeze on rural households. ठीक है। और इकोनॉमी अप्रूवल की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर नंबर भी यहां पे वीकन हुआ है। Only 31% of the rural respondents approved Trump's handling of the economy. Earlier, this number was 45%. So 14% का फॉल यहां पे है। ईरान वॉर जो है ये मेजर पॉलिटिकल डैमेज कर रहा है टू मिस्टर ट्रंप, ये यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे रूरल वोटर्स आर क्वेश्चनिंग द इकोनॉमिक कॉस्ट एंड लॉजिक ऑफ यूएस एंड इजराइल वॉर ऑन ईरान। स्पेशली इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू हायर फ्यूल प्राइसेस, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये डिसअप्रूवल रेटिंग जो है ना, डेफिनेटली इट इज अ हेडेक फॉर मिस्टर ट्रम्प, स्पेसिफिकली इन 2026 मिड टर्म इलेक्शंस। ठीक है। सो अब एंड दैट्स व्हाई द टैको इज हैपनिंग अगेन, मतलब ट्रम्प कैन अगेन चिकन आउट। तो यहां पे ये जल्द से जल्द डील करना, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव मिस्टर ट्रम्प का नजर आ रहा है इन 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 द शॉर्टर ड्यूरेशन। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आउट हो चुका है, 16 मंथ हाई लेवल पे ये नंबर जा चुका है। रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर है 3.9%, टू बी मोर स्पेसिफिक 3.93% इन मई 2026। अर्लियर दिस नंबर वाज अराउंड 3.48%, नाउ इट इज एट 3.93%। ठीक है। सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल इन लास्ट 16 मंथ्स एंड the fastest pace since Jan 2025 when the inflation was 4.06%. Food inflation was the main driver. Food inflation का नंबर मई महीने का है 4.78% का। अप्रैल में यह नंबर था 4.20% का। Food and beverages inflation is at 4.55%, which is adding pressure to the household budgets. रूरल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये नंबर हाइयर था कंपेयर टू अर्बन इन्फ्लेशन। रूरल सीपीआई, that is consumer price index inflation, was at 4.25%, while urban CPI number was at 3.53% in the month of May. Fuel and transport ये जो है ये इन्होंने मेजरली प्रेशर ऐड किया है। सो ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन जो है इट रोज आफ्टर स्टेट एंड फ्यूल कंपनीज हैव हाइक द प्राइसेस 4 times in the month of May.
इन्फ्लेशन का जो नंबर है इट इज स्टिल बिलो आरबीआई 4% मीडियम टर्म टारगेट, बट द डायरेक्शन हैज टर्न्ड अपवर्ड। मतलब यहां से वो नंबर ऊपर जा सकता है, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। बट अगर हम बात करते हैं, जो नंबर आया है 3.93% का सीपीआई इन्फ्लेशन का, मार्केट्स एक्सपेक्टेशन वाज 4%, उसके कंपैरिजन में ये नंबर कम आया है। कोर इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल नजर आ रहा है अराउंड 3.8 टू 3.9%, which is suggesting the immediate pressure is still concentrated more on food and fuel than broad-based inflation. But there are key risks ahead. Food prices may remain volatile due to वेदर एंड मॉनसून रिस्क। हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि एल नीनो का इंपैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर ईयर, और ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो प्रेशर ऐड कर ही रहे हैं, स्पेसिफिकली क्रूड एंड फ्यूल कॉस्ट की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो। सो आई थिंक अब रिसेंट पॉलिसी में तो हमने देखा नहीं था रेट हाइक का कुछ रिस्क, बट आई थिंक वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड ओवर द पीरियड। अगर रुपी को सपोर्ट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं, दैट इज अ बिग पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये 16 मंथ हाई इन्फ्लेशन एंड ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे रुपी, ये दोनों चीजें इंटरेस्ट रेट्स ऊपर लेके जा सकते हैं। अब इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स जो है इन द वीक एंडेड 5th June 2026, it went down by $711 million. What is the current number forex reserve? $681.61 billion. In the previous week, it was around $682.321 billion. What is the main reason behind the fall? Sharp decline in foreign currency assets. द लार्ज कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व जो है वो फॉरेन करेंसी एसेट्स ही है, विच आर अराउंड $543.44 बिलियन। तो ये जो एसेट्स है फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये $2.704 बिलियन से यहाँ पे नीचे गिरे हैं। बट गोल्ड रिजर्व जो है वो यहाँ पे बढ़े बाय $1.97 बिलियन एंड द नंबर इज एट $114.57 बिलियन। एसडीआर ये नंबर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ये भी इंक्रीज हुआ है बाय $18 मिलियन, द नंबर इज एट $18.765 बिलियन। आईएमएफ रिजर्व पोजीशन जो है वो अराउंड $4.826 बिलियन की रही है। सो व्हाट आर द की टेकअवेज? रिजर्व्स यहाँ पे नीचे गिरे हैं, बट गोल्ड एंड एसडीआर की वजह से ये नेट फॉल जो है थोड़ा सा कम यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। द रिस्क्स आर देयर, द काइंड ऑफ आउटफ्लोज हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से देखे हैं, दैट इज अ वरीसम साइन। तो यहां जो मेजर्स लिए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसकी वजह से $50 to $60 बिलियन का फ्लो जो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आने वाले समय में आ सकता है। सो लेट्स होप दैट कि इट विल हैपन एंड वी विल रिसीव मोर डॉलर्स। अब हम थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशंस के बारे में, थोड़ा बहुत ग्लोबल, थोड़ा बहुत लोकल, इसके बारे में समझते हैं। तो इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मिस्टर वी अनंता नागेश्वरन जी, इन्होंने कहा है कि एआई लिंक्ड स्टॉक के वैल्यूएशंस जो है वो डेफिनेटली एक बबल में है, और एक कोर मैसेज वो देना चाहते हैं कि एआई एज ए टेक्नोलॉजी मे बी वेरी पावरफुल, बट एआई स्टॉक प्राइसेस आर ऑलरेडी प्राइसिंग इन टू मच ऑफ फ्यूचर सक्सेस। सो ये जो ग्रोथ के नंबर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इनसे, ये सही में हो सकते हैं क्या, उस पर एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने रेज किया है। एंड दैट्स व्हाई ही इज सजेस्टिंग दैट कि एआई वैल्यूएशंस आर इन बबल। सो मेजरली मतलब ग्लोबली बहुत सारे एडवाइजर्स जो है या फिर एनालिस्ट जो है, उन्होंने एक कॉशन कैंप बनाया है। एनीवेज हम देख रहे हैं कि भाई ये एआई इज अ बबल, ऐसा उनका कहना है। सो सेवरल ग्लोबल इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स, इन्होंने ऑलरेडी एआई ट्रेड इज शोइंग बबल लाइक बिहेवियर, स्पेसिफिकली हायर वैल्यूएशंस, कॉन्सेंट्रेटेड गेन्स एंड एग्रेसिव एक्सपेक्टेशंस। और ये जो कंसर्न है वो टेक्नोलॉजी रिस्क नहीं है, दिस इज अबाउट वैल्यूएशन रिस्क। ठीक है, सो एआई कहीं नहीं जाने वाला, एआई रहने वाला है, उसका यूसेज बढ़ते जाने वाला है, बट एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वैल्यूएशन कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। सो नैरेटिव रिस्क जो है वो काफी ज्यादा राइज हो रही है मार्केट्स में भी, एज्यूमिंग दैट एआई विल क्विकली ट्रांसलेट इनटू प्रोडक्टिविटी गेन्स। उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, बट द टाइमिंग एंड स्केल आर स्टिल अनसर्टेन। व्हेन इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट कि एआई की वजह से बहुत सारे जॉब्स जाएंगे, तो भाई वही कंज्यूम कौन करेगा? सो मतलब वो
जो एक कंजम्पशन ग्रोथ चाहिए वो कहां से आने वाली है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड दैट्स वाई ये जो नैरेटिव रिस्क है वो बहुत ज्यादा राइज हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इज ऑल्सो हाई, स्पेसिफिक स्टॉक्स वही यहाँ पे लीड कर रहे हैं। हमने देखा है साउथ कोरिया, ताइवान जैसे मार्केट्स दो दो स्टॉक्स पे, एक एक स्टॉक स्टॉक पे डिपेंडेंट है, और उसी की वजह से उनके वैल्यूएशंस, मार्केट कैपिटलाइजेशंस बहुत ऊपर चले गए। सो इस पे नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया पे इम्पैक्ट क्या है? सो इंडियन एआई प्रॉक्सी स्टॉक्स जो है, जैसे कि डेटा सेंटर रिलेटेड, पावर इक्विपमेंट रिलेटेड, केबल्स, कैपिटल गुड्स, ईएमएस, आईटी, सेमीकंडक्टर लिंक नेम्स, दे मे फेस वैल्यूएशन स्क्रूटिनी इफ द ग्लोबल एआई ट्रेड अगर कूल ऑफ होता है तो। सो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है is not saying AI is useless. He is using AI stock valuations may be disconnected from the near term earning reality. तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों हमारे लिए। नेक्स्ट न्यूज जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के एग्जिट की है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव पुल्ड आउट 62,853 करोड़ रुपीज फ्रॉम इंडियन इक्विटीज, और ये फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून यानी कि पहले 2 वीक में ये हुआ है। सो जो ट्रेंड है फॉरेन सेलिंग का वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। सो जून का ये जो महीना है, इट हैज ऑलरेडी बिकम वन ऑफ द हेवीएस्ट एफपीआई सेलिंग मंथ्स इन 2026। टोटल एफपीआई इक्विटी आउटफ्लोज की अगर हम बात करते हैं इन कैलेंडर ईयर 2026 टिल डेट, द नंबर इज एट 2.87 लाख करोड़ रुपीज। पूरे कैलेंडर ईयर 2025 में यह नंबर था 1.66 लाख करोड़ रुपीज। तो वहां से ये अभी तक हार्डली 5.5 महीने हुए हैं, उसमें ये 2.87 लाख करोड़ रुपीस का है, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है जो हमारे करेंसी पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है। एफपीआईज हैव बीन द नेट सेलर्स इन एवरी मंथ ऑफ 2026 एक्सेप्ट फेब्रुअरी मंथ, ठीक है। अदरवाइज कंटिन्यूअस बेसिस पे ये सेलिंग हो रही है। जियो पॉलिटिकल टेंशन ये भी एक रीजन है, ग्लोबल ग्रोथ वरीज ये भी एक रीजन है, वीक रूपी ये भी एक रीजन है, हायर क्रूड रिस्क ये भी एक रीजन है, एंड प्रेफरेंस फॉर सेफर डेवलप्ड मार्केट एसेट्स ये भी एक रीजन है। और इस पे सबसे लास्ट वाला रीजन ये भी हो सकता है कि एयर रिलेटेड जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स है जहां पे कुछ स्टॉक्स अवेलेबल है वहां पे बहुत ज्यादा फ्लोज जा रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कैसे इंडिया का वेटेज जो है एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वो कम हुआ है फ्रॉम 21% टू 12%, और वहीं पे वो नंबर फॉर ताइवान एंड साउथ कोरिया काफी ज्यादा बड़ा है, एंड दैट्स वाई हमने आउटफ्लोज देखे हैं। सो वो भी एक रीजन है कि इतना सारा जो आउटफ्लो का नंबर हम देख रहे हैं इंडियन इक्विटीज में, दैट इज द रीजन। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर प्रेशर विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, ऐसा तो लग रहा है। अब मतलब पेस जो है इसका स्लो होना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच मतलब सिमिलर काइंड ऑफ, क्योंकि वैल्यूएशन का रिलेटेड भी अगर हम देखते हैं तो टाइम करेक्शन हमने देख लिया है, प्राइस करेक्शन भी हमने देख लिया है, वैल्यूएशन करेक्शन भी हमने देख लिया है, ईपीएस कैसे ग्रो हुआ है इन लास्ट 19-20 मंथ्स। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखेंगे, और आज नहीं तो कल, मतलब अभी नेक्स्ट न्यूज जो है वो क्रिस वुड के बारे में, उसको इसी से लिंक करूंगा मैं। तो क्रिस वुड ने बोला, जो जॉफरीज के स्ट्रेटेजिस्ट क्रिस्टोफर वुड, तो उन्होंने वार्न किया कि यार रैली जो है मे करेक्ट, बिकॉज ये जो बड़े बड़े आईपीओज, मेगा आईपीओज आने वाले हैं उसमें उन आईपीओज को सब्सक्राइब करने के लिए काफी ज्यादा आउटफ्लोज हम एग्जिस्टिंग जो जहां पे बहुत ज्यादा रैलीज हुई है वहां से हम एग्जिट्स देख सकते हैं। मतलब जैसे स्पेसएक्स का हमने देखा है $2 ट्रिलियन का वैल्यूएशन, $75 बिलियन का पैसा जिस तरीके से रेज हुआ है, तो डेफिनेटली आई थिंक कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा वैल्यूएशन प्रेशर्स भी कुछ काउंटर्स में हमने यहाँ पे देखे हैं। बॉन्ड यील्ड्स ये एक अनदर प्रेशर पॉइंट हो सकता है। 4.5% का यील्ड, 20 years, 30 years, 40 years पेपर्स ट्रेडिंग मोर देन ऑलमोस्ट 5%। तो ये सारे फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे वो एक रिस्क है। सो और एआई में स्पेसिफिकली जो कैपेक्स हो रहा है इस साल $800 बिलियन का, नेक्स्ट ईयर $1 ट्रिलियन का, तो आज नहीं तो कल इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट आस्किंग फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। तो उस केस में ऑन कंटिन्यूअस बेसिस वो रिटर्न प्रोवाइड करना, एंड दैट टू व्हेन द प्रेडिक्शंस आर कमिंग दैट कि एआई विल ईट अ लॉट ऑफ जॉब्स, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होंगे कि जहां पे इसका इम्पैक्ट होगा। तो हमने ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई वैल्यूएशन कंसर्न्स होना इज क्वाइट लॉजिकल।
एंड यही वो एक रीजन हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं ये जो आउटफ्लोज हम देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स में हमारे, तो आई थिंक वो स्लो डाउन हो सकते हैं। और अगर जो जिस तरीके से आरबीआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं टू अट्रैक्ट फिक्स इनकम सिक्योरिटी कैपिटल, तो आई थिंक दैट विल आल्सो प्ले इट एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कमिंग वीक्स एंड मंथ्स। सो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है तो investindia.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, एंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा। वी हैव रिसेंटली लॉन्च ग्लोबल मॉडल पोर्टफोलियो ऑल्सो, तो उसका भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो यू कैन गेट इन टच विद अस। एंड अगर आपको डिटेल फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह करनी है तो आप हमारी वेबसाइट investindia.in पे विजिट करके हमें हमारे रिलेशनशिप सेल से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।